हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने जा रहे हैं सम का फॉर्मूला, मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी। तो इसके तीन टाइप के फॉर्मूलाज होते हैं। पहला फॉर्मूला जो बेसिक हमारा मेन फॉर्मूला होता है वो ये होता है एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जो ए एंड डी जो यूजुअल हम पहले यूज करते हैं वही चीजें हैं। ये फॉर्मूला कब यूज किया जाता है? जब हमारे पास फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो। ये फॉर्मूला बना इसी से ही है, लेकिन ये कब यूज करते हैं हम? जब फर्स्ट और लास्ट टर्म दी हो। व्हेन लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इज गिवन। ये तीसरा फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कब हम लगाते हैं? जब हमें बोला जाए कि फर्स्ट एन पॉजिटिव इंटीजर्स का सम किया जाए। जैसे पॉजिटिव इंटीजर्स कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से लेके मान लो 50 तक अगर पॉजिटिव इंटीजर्स का सम करना हो तो हम ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करेंगे। ये दोनों ना लगा के डायरेक्ट इसी फॉर्मूला से उसका सम आ जाएगा। तो अब इन तीनों टाइप्स के ऊपर हम तीन टाइप के मैं आपको एग्जांपल्स करवाऊंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि सम कैसे निकाला जाता है। तो चलो एग्जांपल्स देखते हैं इन्हीं तीन फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड। पहला फॉर्मूला जो हमारा बेसिक है इसके ऊपर देखते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया हो, अगर फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ द एपी दिस। ये एपी गिवन है, इसके पहले 22 टर्म्स का सम निकालना हो तो यहां पर अपने को गिवन क्या है? ए कितना है? 8। डी कितना आ जाएगा? 3 माइनस 8 माइनस का 5। अब यहां पे एन कितना गिवन है? 22। तो सम का फॉर्मूला लगा देते हैं, मतलब 22 टर्म्स का सम निकालना है। 22/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d माइनस का 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहां पे 11 आ जाएगा, यहां पे 16, 21 इंटू में 5। तो ये कितना आ जाएगा? 16 माइनस 105 कितना आ जाएगा? माइनस का 89। इसको सॉल्व कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा माइनस का 979। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड के अंदर यहाँ पे क्या पूछा है कि फाइंड द सम ऑफ एपी। अब इस एपी को देखो तो फर्स्ट टर्म पता है हमें और लास्ट टर्म पता है। तो ए 34, ए एन 10, डी कितना आ जाएगा? 32 माइनस 34, ये आ जाएगा माइनस का 2। लेकिन यहाँ पे हमें एन नहीं पता, एन किससे निकालेंगे? ए एन से। तो ए एन हमारे पास 10 गिवन है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी माइनस का 2। तो 10 माइनस 34 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू में माइनस 2। ये कितना रह जाएगा? माइनस का 24 एन माइनस 1 इंटू में माइनस 2। माइनस 2 डिवाइड में आ जाएगा तो ये कितना बचेगा? प्लस का 12 इक्वल टू एन माइनस 1। ये माइनस 1 इधर आके प्लस का, तो एन कितना आ गया? 13। अब सम निकाला जाएगा 13 टर्म्स का। तो एस 13/2 ए कितना गिवन है? 34। ए एन कितना है? 10। तो ये क्या आ जाएगा? 34 प्लस 10 44। ये किस पे गया? 22 पे। तो 13 मल्टीप्लाई 22 286। अब ये थर्ड टाइप देखते हैं। थर्ड टाइप के अंदर क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 50 पॉजिटिव इंटीजर्स। पहले 50 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम निकालना है, जो कि 1 से स्टार्ट होंगे और 50 तक चलेंगे। तो यहां पे सिर्फ हमें किसकी जरूरत है? एन की। तो एस 50 अगर निकाला जाएगा तो 50 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा? 50 इंटू में 51/2। ये 25 पे गया, 25 मल्टीप्लाई 51। तो ये कितना आ जाएगा? 275। तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस एग्जांपल्स इन तीनों फॉर्मूलाज के ऊपर। अब हम आगे चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ।
एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 के मैंने पहले दो क्वेश्चंस नहीं लिए, बहुत सिंपल है। जो बेसिक क्वेश्चंस आपको करवाए थे अभी एग्जांपल्स, उन्हीं के ऊपर बेस्ड है। तो आज जो थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन का मैंने सेकंड पार्ट लिया है। इसके अंदर अगर किसी एपी में गिवन है A7 दिया हो, A13 35 दिया हो और D और S13 निकालना हो, तो यहाँ पर हमें क्या चीज गिवन है? A गिवन है, A13 गिवन है। यहाँ से हम N क्या पता चल सकता है? N कितना होगा? 13। अब A13 का फॉर्मूला लगा देते हैं। A13 कितना होगा? A प्लस 12D, और ये कितना गिवन है? 35। A कितना है हमारे पास? 7, 12D। ये 7 इधर आके माइनस इक्वल टू 12D बचा। ये कितना रहेगा? 28 इक्वल टू 12D। ये 12 डिवाइड में आ जाएगा 28 के, तो D कितना आ जाएगा हमारे पास? 7/3। अब बात आ गई हमें S13 निकालना हो। S13 कैसे निकाला जाएगा? हमें A पता है, लास्ट टर्म पता है, N पता है, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाते हैं सेकंड वाला। तो S13 क्या आएगा? 13/2 A प्लस AN। तो ये 13/2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 42, 42 से ये 2 पर गया 21, तो 13 इंटू में 21, ये आ जाएगा आंसर हमारे पास 273। फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में गिवन है A3 15, S10 125 और D निकालना है और A10 निकालना है। अब देखो यहाँ पर A3 गिवन है और S10 गिवन है, यहाँ पे N अलग है, वहां पे N अलग है, तो हम ये चीज नहीं कर सकते। तो क्या करेंगे कि भी इन दोनों ही को हम एक्सपेंड कर लेते हैं। A3 का मतलब क्या होता है? A प्लस 2D। तो A3 कितना गिवन है? 15, A प्लस 2D। ये आ गया हमारी एक इक्वेशन। एक इक्वेशन S10 से बनेगी। S10 कितना गिवन है? 125, 10/2 2A प्लस 9D। तो यहां पर 125 इक्वल टू 5, 2A प्लस 9D। ये 5 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 इक्वल टू 2A प्लस 9D। ये आ गई हमारी सेकंड। अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाएगा? एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 30 इक्वल टू 2A प्लस 4D। अब ये दो इक्वेशंस आ गए हमारे पास। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लेते हैं। इसमें से ये माइनस कर लेते हैं। सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। 15 माइनस का 15 रह गया, इधर से क्या आ जाएगा? 5D। तो D क्या आ जाएगा हमारे पास? माइनस का। अब देखो A10 निकालना है। A10 के लिए हमें A भी चाहिएगा, तो A किससे निकालेंगे? इन दोनों तीनों इक्वेशंस में से किसी में पुट कर सकते हैं। इसमें पुट कर लेते हैं, तो क्या आएगा हमारे पास? 15 इक्वल टू A प्लस 2 इंटू में -3। तो ये कितना हो जाएगा? A माइनस का 6, -6 से इधर आके प्लस का 6 हो जाएगा। ये A कितना आ गया? 21। D -3 और A 21 है, तो हम A10 निकाल लेते हैं। A10 क्या होगा? A प्लस 9D। A कितना है हमारे पास? 21 प्लस 9 इंटू में -3, तो 21 माइनस का 27, तो ये A10 कितना आ गया? माइनस का 6। तो ये थे हमारे दो क्वेश्चंस। आगे के नेक्स्ट पार्ट्स देखते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट लेते हैं हम 6th। गिवन A2 D8 SN 90, फाइंड N एंड AN। A गिवन है, D गिवन है और SN गिवन है। तो मतलब क्या हुआ? SN का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो SN क्या होता है? SN इक्वल टू N/2 2A प्लस N-1 इंटू में D। ये 8 गिवन है अपने को, तो ये 90 इक्वल टू N/2, ये 4 हो गया, और इसको ब्रैकेट खोल लेते हैं तो A10 माइनस का 8, 90 इक्वल टू N/2 -8 और प्लस का 4 रह गया, माइनस का 4 प्लस A10। अब ये 2 दोनों के साथ डिवाइड में चला जाएगा, तो बाहर रह जाएगा N, अंदर क्या रह गया? माइनस का 2 प्लस का 4N। ये ब्रैकेट फिर से खोल लेते हैं, तो ये क्या आ जाएगा? माइनस का 2N
और प्लस का 4n²। इस 90 को इधर ले आते हैं, माइनस का हो जाएगा। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारी, 4n² माइनस का 2n माइनस का 90 इक्वल टू 0। सभी में से 2 कॉमन आ जाएगा तो रह जाएगा 2n² माइनस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। देखो 45 इंटू में 2 90 के फैक्टर्स बनाए जाएंगे, माइनस का 10 और प्लस का 9। तो क्या आ गया, 2n² माइनस का 10n और प्लस का n माइनस का 45 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ गया 2n, पीछे क्या बचा n माइनस 5। इधर इन दोनों में से कॉमन आ गया प्लस का 9n माइनस 5 इक्वल टू 0। तो n माइनस 5 और 2n प्लस का 9 इक्वल टू 0। यहां से डेफिनेटली नेगेटिव वैल्यू आएगी, तो नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकते, तो n कितना आ जाएगा, 5। यहां से n इक्वल टू 5, n 5 आ गया। अब हमें n भी पूछा है और साथ में an भी पूछा है, तो an का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a 2 प्लस n कितना आ गया 5 माइनस 1 इंटू में d 8। तो 2 प्लस का 4 8 32, तो 34 an भी आ गया। अब 8th पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में an गिवन है, d गिवन है, sn गिवन है माइनस का 14 और फाइंड करना है n और a। तो सबसे पहले an का फॉर्मूला लगाते हैं। an क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d कितना 2, an 4। ये ब्रैकेट खोल लेते हैं तो यहां क्या आ जाएगा 2n माइनस का 2, ये 2 इधर आके प्लस का, तो 6 इक्वल टू a प्लस 2n। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई, या फिर क्या कर सकते हैं कि 2n को इधर ले आए तो a क्या आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस का 2n, फर्स्ट इक्वेशन। अब Sn है, Sn का फॉर्मूला क्या होता है, Sn इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an। यहां पर n एज इट इज, a कितना आ गया हमारे पास 6 माइनस का 2n और an कितना गिवन है हमारे पास 4, 6 और 4 10 माइनस का 2n। तो ये 2 से दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो माइनस का 14 इक्वल टू n इंटू में 5 माइनस का n। ये n से दोनों मल्टीप्लाई, माइनस का 14 किसके इक्वल आ जाएगा 5n माइनस का n²। दोनों को इधर ले आते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी हमारे पास, n² माइनस का 5n माइनस का 14 इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो 14 के फैक्टर्स बनाने, तो 14 के फैक्टर्स बनेंगे 7 और 2, माइनस का 7 और प्लस का 2, तो n² माइनस का 7n प्लस का 2n माइनस का 14 इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा n, पीछे क्या बचेगा n माइनस 7। इन दोनों में से कॉमन आ जाएगा प्लस का 2, n माइनस 7 बच गया इक्वल टू 0। तो फैक्टर्स क्या आ गया हमारे पास, n माइनस 7 और n प्लस 2। यहां से पता चल रहा है कि n नेगेटिव आएगा और नंबर ऑफ टर्म्स नेगेटिव नहीं हो सकती, तो डेफिनेटली n कितना होगा 7। n हमारे पास 7 आ गया, बच गया a किससे निकाल सकते हैं हम, an से। an हमारे पास 4 गिवन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d 2, तो 4 इक्वल टू a प्लस 6 2 जा 12 इधर आके माइनस, तो a कितना रह गया माइनस का 8। तो ये थे हमारे कुछ दो पार्ट्स, आगे चलते हैं। तो ये थे हमारे बाकी के 2 पार्ट्स इस क्वेश्चन के। तो चलो 4th क्वेश्चन देखते हैं। 4th क्वेश्चन क्या है हमारे पास, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन एपी मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। इस एपी के अंदर कितनी टर्म्स ली जाएंगी ताकि इन सभी टर्म्स का सम 636 आ जाए। तो यहां पर इसका सोल्यूशन करते हैं। a कितना गिवन है 9,
डी क्या आ जाएगा हमारे पास 17 माइनस 9 इक्वल टू 8। और एन हमें पता नहीं है, लेकिन एस एन पता है। एस एन कितना है 636। अब एस एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन बाई टू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। तो एस एन कितना है हमारे पास 636 इक्वल टू एन बाई टू 2a, a कितना है 9 तो 18 हो गया, प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। 636 इक्वल टू एन बाई टू, इसके ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो 8n माइनस का 8। अब यहाँ पे ये कितना रह गया 10, तो 636 इक्वल टू एन बाई टू 10 प्लस 8n। ये 2 दोनों के डिवाइड में आ जाएगा तो क्या आ जाएगा n इंटू में 5 प्लस का 4n। तो 636 ब्रैकेट ओपन तो 5n प्लस का 4n स्क्वायर। ये टर्म इधर आ जाएगी तो हमारे पास इक्वेशन एक आ जाएगी 4n स्क्वायर प्लस का 5n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब 636 को 4 से मल्टीप्लाई करके हमारे पास दो फैक्टर्स आएंगे, एक आएगा 53 और एक आएगा 48। तो फैक्टर्स क्या आ गए हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस का 53n माइनस का 48n माइनस का 636 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा, पीछे क्या बचेगा 4n प्लस का 53। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा माइनस का 12। तो यहां पर क्या बचेगा 4n और प्लस का 53 इक्वल टू 0। तो अब इन दोनों से कॉमन फैक्टर क्या बन गए, एक तो 4n प्लस 53 और दूसरा फैक्टर आ जाएगा हमारे पास n माइनस 12 इक्वल टू 0। अब इन दोनों फैक्टर्स में से देखोगे तो यहां पर से n क्या आएगा नेगेटिव और यहां से क्या आएगा n 12। तो n माइनस 12 को जब 0 के इक्वलेंट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा n इक्वल टू 12। इसका मतलब इस AP के अंदर कितनी टर्म्स होंगी 12 टर्म्स होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। पहली टर्म गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है और सम गिवन है। तो सम का फॉर्मूला लगाएंगे जिसके अंदर लास्ट टर्म गिवन होती है। वो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल टू n बाई टू a प्लस an। यहां पर a कितना गिवन है हमारे पास 5, an कितना है 45 और Sn कितना गिवन है 400। ये तीनों ही वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा n की वैल्यू Sn 400 n बाई टू a 5 प्लस 45 an n बाई टू ये कितना आ गया 50। अब ये 50 तो डिवाइड में आ जाएगा और 2 मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 400 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाई 50 इक्वल टू n। ये 0 से 0 5 8 पर गया तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। मतलब नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होगी 16। अब निकालना है हमें कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस के लिए an का फॉर्मूला लगा देते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। an कितना है 45, a कितना है 5 प्लस n कितना आ गया हमारे पास 16 माइनस 1 इंटू में d। तो ये 5 इधर आके माइनस, तो ये कितना रह गया 40, ये रह गया 15d। ये 15 डिवाइड में आ जाएगा तो 40 अपॉन में 15 इक्वल टू d। ये कितने पे जाएगा 8 पर, ये 3, तो d क्या आ गया हमारे पास 8/3। तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ क्वेश्चन है हमारे पास इफ द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रेस्पेक्टिवली, इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9। फर्स्ट टर्म दी हुई है और लास्ट टर्म दी हुई है और d दिया हुआ है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, कितनी टर्म्स होंगी एंड व्हाट इज देयर सम, और साथ में उसका सम निकालना है। तो इसके अंदर मिस्टेक नहीं करनी, हम फर्स्ट और लास्ट टर्म लेके नहीं निकालेंगे, हम an वाला फॉर्मूला लेके चलेंगे। an वाला फॉर्मूला के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए कि a कितना गिवन है 17 और d कितना गिवन है 9, an कितना है हमारे पास 350।
तो ये फार्मूला लगा देते हैं ए एन का। ए एन क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। ए एन 350, ए कितना है हमारे पास 17 प्लस एन माइनस वन इंटू में डी 9। ये 17 इधर आके माइनस, यहाँ क्या रहेगा एन माइनस वन इंटू में 9, ये रह जाएगा 333 एन माइनस वन इंटू में 9 से डिवाइड हो जाएगा, यहाँ क्या रह जाएगा एन माइनस वन, ये 9 से जाएगा 3 ज़ा 27 7 ज़ा 63, तो ये आ जाएगा हमारे पास n प्लस वन होके 38। तो इसका मतलब उसमें कितने टर्म्स होंगी 38, और साथ में सम निकालना है। तो सम का फॉर्मूला क्या होता है n/2 a प्लस ए एन। अब लगा सकते हैं ये फॉर्मूला। अब n पता है हमें, n 38 डिवाइड बाई 2, a 17 प्लस 350, तो ये कितना रह गया हमारे पास 19, और 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा 367। अब 367 को 19 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आंसर क्या आ जाएगा 6973। तो ये थे हमारा 6th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास 7th, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी इन विच डी इक्वल टू 7 एंड 22nd टर्म इज 149। एक एपी का सम निकालना है 22 टर्म्स का, जिसमें डी दिया हुआ है और 22nd टर्म दी हुई है। तो इसके अंदर हम ए एन वाला फॉर्मूला पहले लगाएंगे। गिवन हमारे पास डी है, ए एन का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब एन क्या कंसीडर करके चलेंगे 22, डी हमारे को दे ही रखा है, ए एन हमें पता है, तो क्या आ जाएगा ए 149 ए प्लस 22 माइनस वन इंटू में डी। तो 149 इक्वल टू ए प्लस 21 इंटू में 7, तो 149 इक्वल टू ए प्लस 7 14, तो 147 इधर आके माइनस, तो 149 माइनस 147 इक्वल टू ए, तो ए कितना आ गया हमारे पास 2। अब ए आ गया, निकालना क्या है हमारे पास सम, तो सम का फॉर्मूला है जिसके अंदर लास्ट टर्म गिवन हो एस एन, क्या होता है n/2 a प्लस ए एन भी पता है हमें 22, ए भी निकाल लिया और ए एन वो भी पता है हमें, तो क्या आ जाएगा 22/2, ए कितना आ गया हमारे पास 2 प्लस ए एन 149, तो ये आ जाएगा 11 इंटू में 149 प्लस 2 कितना आ गया 151, तो ये आ जाएगा हमारे पास 1661। तो ये था हमारा 7th क्वेश्चन। तो आगे के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, उसको देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए थैंक यू।